हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी विद संजीव सिन्हा सर। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को जो चैप्टर पढ़ाने वाला हूं उसका नाम है अकाउंटिंग रेशियो। अकाउंटिंग रेशियो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ना केवल 12 में बल्कि ये सेमेस्टर में कहीं ना कहीं अवश्य पढ़ना होता है। तो ध्यान देने वाली बात है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि अकाउंटिंग रेशियो इज़ अ टूल ऑफ फिनेंशियल एनालिसिस। ये फिनेंशियल एनालिसिस करने का एक टूल है, एक औजार है ना, जिसमें कि बहुत सारे एनालिसिस किए जाते हैं। देखो, बिजनेस में एनालिसिस बहुत ही ज़रूरी होता है। जब तक आप बिजनेस में अपने ट्रांजेक्शन्स का, अपने लेन देनों का, अपने प्रॉफिट्स का एनालिसिस नहीं करते हो, तब तक आप कोई निश्चित निष्कर्ष पर पहुंच नहीं पाते हो, है ना। जैसा कि हम जानते हैं, हम लोग बनाते हैं जर्नल, जर्नल से लेजर, लेजर से ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस से फिनेंशियल स्टेटमेंट, फिनेंशियल स्टेटमेंट से हमको किसी भी बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस तो पता चल जाता है, लेकिन उस प्रॉफिट और लॉस का ट्रेंड कैसा चल रहा है, वो बढ़ते क्रम में है, घटते क्रम में है, हमारा बिजनेस किस ओर जा रहा है, हमारे बिजनेस से संबंधित वेरियस आइटम्स किस ओर जा रहे हैं, अगर इन बातों का पता करना होगा तो फिनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस करना होता है। और उसी फिनेंशियल स्टेटमेंट के एनालिसिस में एक जो टूल है उसका नाम है अकाउंटिंग रेशियो। तो सबसे पहले मैं बता दूं, रेशियो का मतलब अनुपात होता है। अनुपात का मतलब एक संख्या को दूसरे संख्या के प्रति छोटे मैनर्स में क्या करना, व्यक्त करना। इसे ही अनुपात के नाम से जाना जाता है। अनुपात की सहायता से बड़ी बड़ी संख्याओं को छोटे छोटे रूपों में क्या कर दिया जाता है, बदल दिया जाता है, जिससे विश्लेषण करना, एनालिसिस करना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। तो इसमें हम लोग अकाउंटिंग रेशियो में हम लोग यही देखने वाले हैं, कैसे हम लोग अलग अलग बैलेंस शीट से संबंधित, पीएल अकाउंट से संबंधित अलग अलग आइटम्स के बीच में रिलेशन निकालेंगे और उनका एनालिसिस करेंगे। ये एमबीए वाले स्टूडेंट्स के लिए भी जरूरी होता है, ये मैनेजमेंट वाले स्टूडेंट के लिए जरूरी होता है, और आपके लिए तो है ही, 12 में पढ़ना ही है ना। तो चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं, अकाउंटिंग रेशियो जो है वो 4 कैटेगरी में बटा हुआ है। पहला को बोलते हैं लिक्विडिटी रेशियो, दूसरा को बोलते हैं सॉल्वेंसी रेशियो, तीसरा को बोलते हैं एक्टिविटी रेशियो और चौथा को प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। भैया, लिक्विडिटी रेशियो तरलता अनुपात, जिससे फर्म की तरल स्थिति, कैसा फर्म में तरल मतलब लिक्विड मौजूद है, लिक्विड का मतलब कैश, बैंक इत्यादि से होता है ना। तो इसके बारे में, लिक्विडिटी रेशियो के बारे में हम लोग बात करेंगे पहला पार्ट में। दूसरा पार्ट है सॉल्वेंसी रेशियो। सॉल्वेंसी रेशियो को हिंदी में कहते हैं शोधन क्षमता अनुपात। शोधन क्षमता अनुपात का मतलब होता है कर्ज लौटाने की क्षमता। क्या? कर्ज लौटाने की क्षमता। भैया, बिजनेस का कर्ज लौटाने का क्षमता कैसा है। अगला है आपका एक्टिविटी रेशियो, क्रियाशीलता अनुपात। क्रियाशीलता अनुपात, एक्टिविटी रेशियो यह बताता है कि फर्म कैसा एक्टिव है। एक्टिव का मतलब फर्म में टर्नओवर कैसे चल रहे हैं, है ना। जैसे डेटर, हम उधार अगर माल बेच रहे हैं तो पैसा कैसे वसूल हो रहा है, कितनी जल्दी आ रहा है, हम किस क्रेडिटर को कितना जल्दी पेमेंट कर रहे हैं, स्टॉक माल हम खरीद रहे हैं कितना जल्दी बिक रहा है, आना जाना इत्यादि। एक्टिविटी, एक्टिव कितना है हमारा बिजनेस। नेक्स्ट है आपका प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, लाभदायकता अनुपात, है ना, जिसकी सहायता से फर्म की अलग अलग लाभों को डिटरमाइन किया जाता है, ज्ञात किया जाता है। ठीक है ना। तो ये बातें हो गई, बातें हो गई। किस बात की बात हो गई कि भैया ये 4 रेशियो है, ये 4 रेशियो से हमको क्या क्या पता चलता है। तो आइए, आज मैं आप लोगों को एक पार्ट खत्म करके दिखाऊंगा, लिक्विडिटी रेशियो। पहले तो मैंने सोचा कि पूरे अकाउंटिंग रेशियो को के लिए 1 शॉर्ट वीडियो बना दूं, लेकिन फिर हमको महसूस हुआ कि अगर मैं आप लोगों के लिए 1 शॉर्ट वीडियो बना देता हूं तो भैया ये आपके साथ बेईमानी हो जाएगा, क्योंकि एक शॉर्ट में पूरा क्वेश्चन क्लियर करना और समझना मेरे अनुसार सही नहीं है। तो आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा टाइम आप अपने आप को दें, थोड़ा सा टाइम मुझे दें, ताकि आप अकाउंटिंग रेशियो से संबंधित क्वेश्चन को एग्जाम में आसानी से सॉल्व कर सके और नंबर पा सके। मैं आपको बता दूं कि इससे क्वेश्चन आना एकदम कंपलसरी है, जरूरी है। सो देखते रहें और आइए चलते हैं हम लोग। तो आज चल रहे हैं हम लोग कौन सा रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो की ओर। तो भाई, लिक्विडिटी रेशियो में आपका 2 रेशियो हो जाता है। कितना रेशियो? 2 रेशियो। पहला रेशियो का नाम है करंट रेशियो। पहला रेशियो का नाम क्या है? करंट रेशियो। करंट रेशियो का फार्मूला होता है करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटीज।
करंट रेशियो बताता है रिलेशन किसके किसके बीच में, करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज के बीच में। देखो सबसे अच्छा करंट रेशियो कोई बिजनेस में कहा गया है तो 2:1 को बोला गया है। कितना को? 2:1 को। करंट रेशियो देखो क्या बताता है भैया, करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज के बीच का रिलेशन। मतलब अब देखो सबसे अच्छा करंट रेशियो 2:2 क्या है? 1 है। मतलब इसका हो गया कि भाई अगर करंट लायबिलिटीज 1 रुपया है तो करंट असेट्स 2 रुपया होना चाहिए, है ना। क्या बोला मैंने? करंट लायबिलिटीज अगर कितना रुपया है? 1 रुपया है तो करंट असेट्स कितना होना चाहिए? 2 रुपया, ताकि अगर हम 1 रुपया चुका दे तो बच जाए मेरे पास। कितना बच जाए मेरे पास? 1 रुपया बच जाए, है ना। तो ये रिलेशन बता रहा है, करंट रेशियो रिलेशन बता रहा है किसके बीच में? करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज के बीच में। दूसरा जो रेशियो है जिसका नाम है क्विक लिक्विड या एसिड टेस्ट रेशियो, जिसका फार्मूला होता है लिक्विड एसेट्स बटा करंट लायबिलिटीज। लिक्विड एसेट्स किसको कहते हैं? तो भैया लिक्विड एसेट्स उसे कहते हैं जिन्हें तुरंत कैश में क्या किया जा सके? कन्वर्ट किया जा सके, है ना। तो करंट एसेट्स, सबसे पहले एक बात बताओ, करंट एसेट्स में क्या क्या होता है? तो करंट एसेट्स, पहले करंट एसेट्स कहते किसको हैं? तो करंट एसेट्स जो कि 1 साल के भीतर कैश में क्या होता है? कन्वर्ट होता है। तो करंट एसेट्स में क्या क्या आते हैं? तो करंट एसेट्स में आता है कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, डेटर, स्टॉक, बीआर, प्रीपेड एक्सपेंस वगैरह वगैरह, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट वगैरह, ये सब करंट एसेट्स होते हैं। तो करंट एसेट्स होते हैं, ये सारे करंट एसेट्स होते हैं। तो उन करंट एसेट्स में से 2 आइटम ऐसे होते हैं जिन्हें तुरंत कैश में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, है ना। हमने लिक्विड एसेट्स का मतलब क्या बताया कि लिक्विड एसेट्स वैसे एसेट्स को कहते हैं जिन्हें तुरंत कैश में कन्वर्ट किया जा सकता हो। तो क्या बोला मैंने कि भैया लिक्विड एसेट्स में 2 एसेट्स, सॉरी करंट एसेट्स में 2 एसेट्स ऐसे शामिल होते हैं जिन्हें तुरंत कैश में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। वो है स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस। स्टॉक, भाई स्टॉक देखो, स्टॉक मतलब जिस वस्तु का आप व्यापार कर रहे हो उसकी जो मात्रा आपके पास मौजूद है वो स्टॉक कहलाता है। तो अब जब चाहोगे तब आप माल को क्या कर सकते हो? बेच सकते हो? अरे नहीं बेच सकते हो भाई। जब तुम्हारे पास ग्राहक आएगा, खरीदेगा, तभी पैसा देगा, तभी वो बदल सकता है। और दूसरा प्रीपेड एक्सपेंस, अगर आपने किसी को एडवांस पैसा दे दिया तो उससे लौटवा के दिखा दो हमको, नहीं लौटाएगा, नहीं लौटाएगा, कभी नहीं लौटाएगा। कहता है कि भैया उसके बदले में आप कुछ ले लो, है ना। तो इसलिए स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस को करंट लिक्विड एसेट्स में बदला नहीं जा सकता, है ना। इसलिए लिक्विड एसेट्स बराबर क्या हो जाता है? करंट एसेट्स माइनस स्टॉक प्लस प्रीपेड एक्सपेंस। मतलब करंट एसेट्स में से 2 चीजों को हटा देते हैं तो क्या आ जाता है? तो आ जाता है तुम्हारा लिक्विड एसेट्स। और सबसे अच्छा लिक्विड एसेट्स माना गया 1:1। ये क्वेश्चन में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है कि भैया करंट एसेट करंट रेशियो सबसे कौन सा अच्छा होता है? तो 2:1 होता है। और लिक्विड रेशियो सबसे अच्छा कौन होता है? तो 1:1 होता है। करंट एसेट्स का मतलब आप समझ गए, जिसमें हमने आपको बता दिया क्या क्या आता है। करंट लायबिलिटीज में क्या आता है? भैया करंट लायबिलिटीज वैसे लायबिलिटीज को कहते हैं जिसे 1 साल के भीतर आपको चुका देना है। जैसे क्रेडिटर करंट लायबिलिटीज होता है, बैंक ओवरड्राफ्ट करंट लायबिलिटीज होता है, बीपी करंट लायबिलिटीज होता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस करंट लायबिलिटीज होता है, प्रोविजन शॉर्ट टर्म प्रोविजन जिसको प्रोविजन फॉर टैक्सेशन वगैरह कह सकते हो, करंट लायबिलिटीज होता है। शॉर्ट टर्म लोन आपने अगर ले लिया है, शॉर्ट टर्म लोन, करंट लायबिलिटीज होता है। क्लियर? तो ये तो करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज आपने समझा, लिक्विड एसेट्स और करंट लायबिलिटीज। अब मैं चलता हूं इसके क्वेश्चन पर, लेकिन क्वेश्चन से पहले मैं चाहता हूं कि ये चारों का फॉर्मूला आप लोग जरूर नोट कर लें, जिसको मैं दिखा रहा हूं आपको, है ना। आशा करते हैं आप इसको नोट कर लेंगे ताकि कल मैं जब फिर से आपको समझाऊंगा तो आपके पास फार्मूला रहेगा। और भैया बता दूं ये चैप्टर फार्मूला बेस्ड है, इसलिए फार्मूला याद रखना बहुत जरूरी है। तो इस फार्मूला को आप एक जगह जरूर नोट करके रख लें, है ना। ये सारा फार्मूला है ना, जिसके बारे में मैं कल भी चर्चा करूंगा, है ना। तो ये पहला पेज हो गया मेरा फार्मूला का, है ना। मैंने इसका शॉर्ट्स भी बनाया है, आशा करते उसको आप देख सकते हो। दूसरा आपका ये देखो, यहां से ये सारा फार्मूला है, ये सारा फार्मूला, ठीक है। तीसरा पेज फॉर्मूले का ये है, ये है।
ये तीसरा पेज हो गया। तो फॉर्मूला आप लोगों के पास पूरा होना चाहिए ताकि एग्ज़ाम के टाइम या जब भी ज़रूरत हो आप इसको याद कर लो, रट लो। क्योंकि मैं तो ऐसे रटने के पक्ष में नहीं होता हूँ, लेकिन इस चैप्टर में आप लोगों को फॉर्मूला याद करना जरूरी है। तो चलिए अब मैं चल रहा हूँ आपके सामने, प्रस्तुत कर रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, बना के दिखा रहा हूँ। कौन सा? तो एक्टिविटी रेशियो का बहुत सारा क्वेश्चन, ढेर सारा क्वेश्चन। आइए चलते हैं। जैसा सबसे पहला क्वेश्चन है ये एसके सिंह के बुक से है, एसके सिंह के बुक से है ना, एसके सिंह के बुक से है। तो चलिए चलते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट करंट रेशियो। मतलब निम्नलिखित इंफॉर्मेशन से आपको निकालना है, क्या निकालना है? करंट रेशियो। जैसा कि जानते हो तो सबसे पहले तो आपको याद होना चाहिए सर फार्मूला क्या है। तो करंट रेशियो का फार्मूला है करंट एसेट्स बटा करंट लायबिलिटीज। तो पहले हमको खोजना है करंट एसेट्स। तो आइए देखते हैं हम लोग। सबसे पहले लिखते हैं करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में क्या क्या है? तो आइए करंट एसेट्स में देखते हैं। सबसे पहले देखो, इन्वेंट्री आपका 12,000 का है, डेटर आपका 8,000 का है, कैश आपका कितना है? 2,500 का है। भैया फिक्स एसेट्स करंट एसेट तो होता ही नहीं, फिक्स तो फिक्स होता है, उसको तो हम नहीं लेंगे। बुक में ऐसा कोई जरूरी थोड़े है कि क्वेश्चन में सब कुछ जो दिया हुआ सब ले ले। हमको चाहिए करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में हमने लिखा इन्वेंट्री, डेटर, कैश एट बैंक। इधर से तो सब लग रहा है हमको करंट लायबिलिटीज, है ना, क्योंकि ट्रेड क्रेडिटर करंट लायबिलिटीज होता है, बीपी करंट लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म प्रोविजन करंट लायबिलिटी। लॉन्ग टर्म डेब्ट से हमको मतलब नहीं है। तो सबसे पहले इसको ऐड कर देते हैं हम लोग। 22,500 ये मेरा करंट एसेट्स हो गया। अब हम निकालते हैं करंट लायबिलिटीज। तो करंट लायबिलिटीज कि क्या क्या है? तो देखो आओ करंट लायबिलिटीज में चलते हैं हम लोग। तो क्या है? ट्रेड क्रेडिटर इक्वल टू 4,000, बीपी इक्वल टू 3,000, है ना। उसके बाद शॉर्ट टर्म प्रोविजन इक्वल टू 3,000, है ना। तो 4 3 7 और 3 10,000 हो गया। अब मैं लिखूंगा फार्मूला लिखना जरूरी है, लिख करके ही क्वेश्चन को बनाओ। एग्जाम में भी लिख करके बनाना। क्या? तो फार्मूला क्या होता है करंट रेशियो का फार्मूला होता है करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स बाय क्या? करंट लायबिलिटीज होता है। तो करंट एसेट्स हमारा कितना है? तो करंट एसेट्स है भैया मेरा 22,500, करंट लायबिलिटीज है मेरा भैया 10,000। 2 जीरो से कट गया 2 जीरो, यहाँ से करेंगे तो 2.25 रेशियो कितना आ जाएगा? 1। ठीक ठाक है करंट रेशियो। थोड़ा सा करंट एसेट ज़्यादा है, कोई दिक्कत नहीं है ना, लेकिन ज़्यादा भी करंट एसेट्स नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे वो फंसता है और उसका कॉस्ट हमारा कंपनी के प्रॉफिट पर उसका असर हो जाता है। ठीक है, तो करंट रेशियो इज 2.25 रेशियो कितना आ गया? 1 आ गया। क्लियर? तो ये पहला क्वेश्चन है ना, जिसमें मैंने निकाला करंट रेशियो। आइए दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट क्विक रेशियो। मतलब निम्नलिखित सूचनाओं से आपको क्या निकालना है? तो क्विक रेशियो निकालना है। आइए क्विक रेशियो निकालते हैं। तो क्विक रेशियो का फार्मूला या लिक्विड रेशियो का फार्मूला या एसिड टेस्ट रेशियो, तीनों एक ही शब्द है। इसका फार्मूला होता है लिक्विड एसेट्स बटा करंट लायबिलिटीज। तो पहले लिक्विड एसेट्स चाहिए। तो लिक्विड एसेट्स का मतलब क्या क्या होता है भैया? जो करंट एसेट्स होता है उसमें से टोटल करंट एसेट्स में से हटा दो। किसको हटा दो? इन्वेंट्री को यानी स्टॉक को और प्रीपेड एक्सपेंस को। तो देखो सॉल्यूशन इसका, ये क्वेश्चन नंबर 2 है इसके सिंह के बुक से, है ना। तो लिखते हैं सबसे पहले लिक्विड एसेट्स बराबर क्या होता है? करंट एसेट्स माइनस स्टॉक प्लस प्रीपेड एक्सपेंस। लिख भी देता हूं, करंट एसेट्स माइनस क्या? स्टॉक प्लस पीपी एक्सपेंस। पीपी मतलब समझ रहे हो ना, प्रीपेड एक्सपेंस। तो करंट एसेट्स आपका है कई लाख? 4 लाख है। उसमें से घटाएंगे स्टॉक मतलब इन्वेंट्री 80,000 और प्रीपेड एक्सपेंस 20,000, यानी 4 लाख माइनस कितना? 1 लाख इक्वल टू हो गया 3 लाख। हो गया ये 3 लाख हो गया। क्या हो गया? करंट एसेट्स हो गया। अब आ जाओ करंट लायबिलिटीज। तो करंट लायबिलिटीज मेरा है 2,40,000 है। अब लिखते हैं हम लोग, क्या लिखते हैं? करंट रेशियो, सॉरी लिक्विड रेशियो या क्विक रेशियो, है ना। तो क्विक रेशियो का फार्मूला क्या होता है भैया? तो क्विक रेशियो का फार्मूला होता है क्विक एसेट्स या लिक्विड एसेट्स बाय करंट लायबिलिटीज। यानी लिक्विड एसेट्स मेरा कितना है? 3 लाख और करंट लायबिलिटीज मेरा कितना है? 2,40,000। 4 जीरो से 4 जीरो कट गया, 6 से 6 25 30, 6 चौके 24,
5:4, लेकिन रेशियो को डिनोट 1 से करना चाहिए, तो 5/4 करेंगे 1.25 आना चाहिए, रेशियो 1। खत्म हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 खत्म हो गया। आइए आगे चलते हैं। आइए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैलकुलेट करेंट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग, है ना। वर्किंग कैपिटल इक्वल टू 1 लाख। अरे भाई इसमें वर्किंग कैपिटल दिया हुआ भाई, है ना। टोटल डेप्ट इक्वल टू 2,50,000 और लॉन्ग टर्म डेप्ट 1,50,000। तो टोटल डेप्ट का मतलब हो गया कुल कर्जा। तो भैया कुल कर्जा है 2.5 लाख और उसमें से लॉन्ग टर्म डेप्ट है भैया कितना 1.5 लाख। तो कुल कर्जा में से लंबा समय वाला कर्जा जब 1.5 लाख है तो कम समय वाला कर्जा कितना 1 लाख होगा। घटा देंगे कुल कर्जा में से। तो सबसे पहले हम निकालते हैं सॉल्यूशन। करेंट लायबिलिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल कर्जा, टोटल डेप्ट माइनस लॉन्ग टर्म क्या है ना डेप्ट। कुल कर्जा में से लॉन्ग टर्म डेप्ट को घटा देते हैं। तो टोटल भैया 2.5 लाख रुपया का कर्जा मेरे ऊपर था, उसमें 1.5 लाख तो लंबा समय वाला था भैया, तो बच गया कितना 1 लाख, है ना। ये आ गया करेंट लायबिलिटी। तो बोले सर आपने तो भैया निकाल दिया, क्या निकाल दिया, करेंट लायबिलिटी। अब करेंट एसेट्स कहाँ से आ जाए, क्योंकि हमको तो चाहिए करेंट रेशियो। तो देखो करेंट एसेट्स कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर वर्किंग कैपिटल है, तो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है भाई लोग क्या, करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटीज। तो वर्किंग कैपिटल इक्वल टू जब 1 लाख दिया हुआ है, करेंट एसेट्स हमें पता नहीं, करेंट लायबिलिटीज बराबर भी 1 लाख है ना। तो इसको इधर अगर हम कर दें तो क्या हो जाएगा, साइड चेंज तो माइनस प्लस में हो जाएगा, इक्वल टू करेंट एसेट्स, यानी 2 लाख इक्वल टू क्या, करेंट एसेट्स आ गया। अब सॉरी करेंट एसेट्स। अब करेंट रेशियो का फार्मूला आप कर सकते हो पुट, क्या करेंट रेशियो का फार्मूला क्या होता है भाई लोग, तो करेंट एसेट्स बटा करेंट लायबिलिटी, है ना। यानी कि कितना, यानी हो गया क्या 2 लाख बटा कितना लाख 1 लाख, काट देंगे तो 2:2 कितना हो जाएगा, ऊपर में 2 नीचे में 1, 2:1। बड़ा अच्छा करेंट रेशियो है, 2:1 सेटिस्फैक्ट्री है कि नहीं। करंट रेशियो कितना होना चाहिए, 2:1 ऑब्जेक्टिव में आएगा। चलिए आगे का क्वेश्चन। सोनू लिमिटेड है करंट रेशियो इज 3:1। सोनू लिमिटेड का करंट रेशियो कितना है, 3:1 है। इफ इट्स स्टॉक इज 40,000 एंड टोटल करंट लायबिलिटी इज 75,000, फाइंड आउट क्विक रेशियो। लो इसमें तो कुछ भी पता नहीं है, न करंट एसेट, न करंट लायबिलिटी, न वर्किंग कैपिटल। अब क्या करें, तो आइए चलते हैं क्या करते हैं। सो देखिए यहाँ करंट रेशियो पता है ना। तो चलिए करंट रेशियो जब पता है तो करंट रेशियो पता है और करंट लायबिलिटीज पता है। अरे 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 करंट लायबिलिटीज पता है। तो देखो तो जरा अगर हम लिखें कि करंट रेशियो इक्वल टू क्या होता है, फार्मूला करंट एसेट्स बटा करंट लायबिलिटी होता है। तो करंट रेशियो में पता है 3/1 इक्वल टू करंट एसेट्स पता नहीं, करंट लायबिलिटीज हमको पता है 75,000। आप लोग जानते होंगे कि जब क्या हो बटा में हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा 75,000 गुने 3, 5 × 15, 7 × 21 और 1 22, 2,25,000 बराबर करंट एसेट्स। लो आ गया मेरा, क्या आ गया मेरा, करंट एसेट्स। अब हम लोगों को तो इसमें क्विक रेशियो निकालना है, तो चाहिए क्या, तो हमको चाहिए क्विक एसेट्स या लिक्विड एसेट्स। तो लिक्विड एसेट्स बराबर क्या होता है बाबू लोग बताइए, तो लिक्विड एसेट्स बराबर करंट एसेट्स माइनस स्टॉक प्लस प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस का नामो निशान नहीं है क्वेश्चन में। तो करंट एसेट्स बराबर 2 लाख कितना हज़ार 25,000, स्टॉक इक्वल टू कितना हज़ार 40,000। तो कितना हुआ, तो 5, 12 में से 4 गया 8, 1,85,000 है ना। ठीक घटाया मैंने, ठीक है 1,85,000 क्या आ गया मेरा लिक्विड एसेट्स। अब मैं निकाल दूं कौन सा रेशियो, लिक्विड रेशियो। तो लिक्विड रेशियो का फार्मूला लिक्विड एसेट बटा करंट लायबिलिटी। फिर से बता दूं लिक्विड रेशियो क्विक रेशियो एक ही होता है, यानी 1,85,000 डिवाइडेड बाई 75,000। 3 0 से कट गया 3 0, 5 से कट गया 5 × 15, 3 35, 5 7 35, 5 से 15 बार में 37:15। इसको काट के छोटा आप कर सकते हो। तो 15 से 15 दूना 30, 7 70, 15 चौके 60, 10 15 से 7 बार में लगभग 2.47:1। कोई दिक्कत तो बताइए कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है ना। आइए आगे चलते हैं हम लोग। आगे का क्या है, आइए आगे का सीन। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, वर्किंग कैपिटल द वर्किंग कैपिटल पोजीशन ऑफ एक्स लिमिटेड इज एज अंडर, है ना क्या, क्रेडिटर, स्टॉक, कैश, बैंक ओवरड्राफ्ट, डेटर्स, है ना 1 2 3 4 5। तो चलिए इसमें निकालने क्या है, तो करंट रेशियो और क्विक रेशियो बड़ा ही आसान है भाई, इसमें क्या है। तो आइए चलते हैं सॉल्यूशन करते हैं इसका।
देखिए, सबसे पहले हमको चाहिए करंट असेट्स। तो आइए करंट असेट्स में क्या क्या है। तो करंट असेट्स में है भैया लोग क्या है, तो करंट असेट्स में स्टॉक, कितना है स्टॉक 28,000। कैश, कितना है कैश 3,500। डेटर, कितना है डेटर 17,500, है ना। बस यही तो नहीं मिल रहा है हमको 3। तो आइए जोड़ देते हैं। तो 0 0 5 5 10, 8 3 11 7 18 और 1 19, 8 3 11 7 18 1 19, 2 और 1 3 और 1 4, 49,000 क्या निकल गया ये करंट असेट्स। भैया इसमें क्विक रेशियो भी निकालना है ना, है ना। क्या निकाला क्विक रेशियो, तो निकाल लेते हैं पहले लिक्विड एसेट्स भी। तो कोई कहेगा ना, देखो बेवकूफ़ भी बोल सकता है हमको, LIQUID, कौन सा एसेट्स, लिक्विड एसेट्स। तो भैया करंट एसेट्स हमको पता चल गया है, करंट एसेट्स हमको पता चल गया है, तो उसमें से घटा देते हैं स्टॉक। तो कहेगा पहले सर आप जोड़े फिर क्या कर दो, घटा दे। तो भैया बनाना था, क्योंकि दोनों चीज़ निकालना था। अगर डायरेक्टली हमको बोलता है इस क्वेश्चन में खाली कुछ ही निकालना, लिक्विड रेशियो या क्विक रेशियो निकालना, तो ये जो दो ही आइटम हम लेते, किसको किसको लेते, कैश और डेटर, ये मेरा लिक्विड एसेट्स हो जाता। लेकिन चूंकि दोनों चीज़ था तो एक तो निकालना ही पड़ता ना हमको, करंट एसेट्स या क्विक एसेट्स कुछ भी। तो देखो करंट एसेट्स में से हम स्टॉक को घटा देते 28,000 को, तो कितना हो जाएगा, 8 में से 9 गया 1, 2 में 4 में से 2 गया 2, 21,000 आ गया मेरा ये लिक्विड एसेट्स। और करंट लायबिलिटीज क्या क्या है बाबू लोग बताइए। तो करंट लायबिलिटीज में हमको नजर आ रहा है क्रेडिटर, क्या नजर आ रहा है, क्रेडिटर 24,000 कितना 500, और क्या BOD बैंक ओवर ड्राफ्ट नजर आ रहा है 10,000 कितना 500, और तो कुछ नजर नहीं आ रहा है। तो 0 0 5 5 10, 4 और 1 5, 2 और 1 3, 35,000। अब मैं निकाल दूं, अब आप लोग जानो, मैं नहीं जानता। करंट असेट्स इक्वल टू क्या होता है, करंट असेट्स बटा करंट रेशियो इक्वल टू क्या होता है, करंट असेट्स बाय करंट लायबिलिटी। आपको पता है करंट असेट्स, आपको पता है करंट लायबिलिटी। उसके बाद आपको पता होना चाहिए क्विक रेशियो या लिक्विड रेशियो, लिक्विड एसेट्स बटा करंट लायबिलिटी। आपको पता है लिक्विड एसेट्स है 21,000, है ना, और करंट लायबिलिटी वही 35,000। नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा, आप लोग समझदार हो। तो आगे चलते हैं, आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है अ बिजनेस हैज अ करंट रेशियो 3:1, its net working capital is 4 lakh and its stock are valued 2,50,000, calculate quick ratio। लो, इसमें ना करंट लायबिलिटी पता है ना करंट एसेट्स पता है, कुछ भी पता नहीं। अब क्या करूं मैं, तो यहां पर पता है वर्किंग कैपिटल, यहां पर पता है स्टॉक, है ना। तो आइए चलते हैं, इसी को पकड़ के बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या, तो करंट रेशियो इज 3:1। अब बताओ तो जरा आप लोग, ये 1 किसको डिनोट कर रहा है, करंट लायबिलिटीज को, ये 3 किसको डिनोट कर रहा है, करंट एसेट्स को। क्या कोई दिक्कत, तो लिखते हैं लेट, माना कि करंट लायबिलिटी इक्वल टू X, तो करंट एसेट्स कितना हो जाएगा, उसका 3 गुना हो जाएगा, यानी 3X हो जाएगा। अब मैं लिखता हूं वर्किंग कैपिटल का फार्मूला, WC इक्वल टू क्या होता है, CA माइनस CL। तो WC का तो हमको दिया हुआ है 4 लाख, क्योंकि इसमें 4 लाख पता था, इसीलिए हम वर्किंग कैपिटल का फार्मूला में चले। तो करंट एसेट्स बराबर हो गया 3X माइनस X, यानी 4 लाख बराबर कितना X, 2X, यानी X इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 लाख बटा 2, यानी 2 लाख। कोई दिक्कत है, निकल गया X का वैल्यू। X मतलब क्या, करंट लायबिलिटी। तो करंट एसेट्स नहीं पता चलेगा, तो करंट एसेट्स मतलब करंट एसेट्स कितना है, 3X है, यानी 3X बराबर क्या हो जाएगा, तो 3 गुना कितना 2 लाख, यानी 2 तिया 6 लाख। अब हमको तो चाहिए क्विक रेशियो, तो क्विक रेशियो के लिए क्या करते हैं, तो क्विक एसेट्स निकालना है या लिक्विड एसेट्स निकालना है। तो क्या हो जाएगा, क्विक एसेट्स बराबर क्या हो जाएगा, करंट एसेट्स, और उसमें से घटा देंगे कौन चीज़, स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस, है नहीं प्रीपेड। तो करंट एसेट्स है 6 लाख और स्टॉक है 2,50,000, यानी हो गया कितना 3,50,000 क्विक एसेट्स। अब हम लिखते हैं क्विक रेशियो इक्वल टू क्या, क्विक एसेट्स बटा करंट लायबिलिटी, है ना। तो क्विक एसेट्स कितना आया आपका 3,50,000, करंट लायबिलिटीज आपका कितना आया भैया 2 लाख। काटना तो आप लोग जानते हो, 4 0 5 7 35, 5 चौके 20, 7:4, लेकिन इसको और छोटा करके डिनोट करेंगे, 4 एकम 4 3 30, 4 7 28, 2 20, 4 5 20, 1.75:1। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलता हूं, आइए आगे का क्वेश्चन बोलता है क्या बोलता है, ए लिमिटेड हैज ए करंट रेशियो ऑफ 3.5 रेशियो
1 and AC test ratio मतलब वही quick ratio is 2:1. If the inventory is 30,000, find out its current assets and total current liability. है ना, इसमें हमको किसका वैल्यू पता है? इन्वेंट्री का। तो देखो कैसे इसको पकड़ता हूँ मैं। सॉल्यूशन, तो सबसे पहले करंट रेशियो 3.5:1। ये 3.5 डिनोट कर रहा है करंट एसेट्स को, 1 डिनोट कर रहा है करंट लायबिलिटीज को। क्विक रेशियो 2:1, यानी ये डिनोट कर रहा है क्विक एसेट्स को और ये डिनोट कर रहा है करंट लायबिलिटीज को, है ना। तो यहाँ पर मैं लिखूँ कि लेट सबसे छोटा है करंट लायबिलिटीज इक्वल टू एक्स, तो क्विक एसेट्स बराबर क्या हो जाएगा? 2x, और करंट एसेट्स बराबर कितना हो जाएगा, है ना, 3.5x। एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं कि जो स्टॉक होता है वो दोनों का डिफरेंस होता है, किसका? क्विक एसेट्स और करंट एसेट्स का डिफरेंस, है ना। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं ना, क्या लिख सकते हैं कि स्टॉक इज डिफरेंस बिटवीन क्या? करंट एसेट्स एंड कौन एसेट्स? क्विक एसेट्स या लिक्विड एसेट्स। तो स्टॉक बराबर कितना है? स्टॉक को इन्वेंट्री कहते हैं 30,000 इक्वल टू कितना? तो करंट एसेट्स कितना है आपका? करंट एसेट माने थे 3.5x माइनस कितना x? 2x, यानी 30,000 बराबर 1 पॉइंट कितना x? 5x, यानी x बराबर कितना हो जाएगा बाबू लोग? तो x बराबर हो जाएगा कितना? तो 30,000 बटा 1.5, पॉइंट काटा 0 बैठाया, 15 दूना 30, यानी 20,000। कोई दिक्कत है? x का वैल्यू निकल गया। अब तो x का वैल्यू मतलब करंट लायबिलिटी, अब इसमें निकालना क्या? करंट एसेट्स भी। सो करंट एसेट्स कितना x है? तो 3.5x है, यानी कि कितना? तो 3.5 इंटू 20,000, 35 दूना 70,000। अच्छा बताओ, इसमें एक चीज़ और बताओ, अगर क्विक एसेट्स निकालना रहता तो क्विक एसेट्स बराबर हो जाता कितना? x 2x, यानी 2 गुना फिर कितना हो जाता है? 20,000, यानी 20 दूना कितना हो जाता है? 40,000। कोई दिक्कत? एक्स्ट्रा एक चीज़ निकाल के हम आपको दिखा दिए, खत्म हो गया यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, क्विक रेशियो 1.5, करंट एसेट्स 1 लाख, करंट लायबिलिटी 40,000, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ स्टॉक। देखिए सॉल्यूशन में आते हैं, तो ये क्विक रेशियो 1.5, यानी 1.5 डिनोट करता है कि रेशियो तो डिनोट करता है 1 को, किसको डिनोट करता है? 1 को। तो हम लिखते हैं ना कि क्विक रेशियो इज इक्वल टू 1.5, रेशियो कितना लिख सकते हैं? 1। करंट एसेट्स इक्वल टू कितना है? 1 लाख, और करंट लायबिलिटीज इक्वल टू है 40,000। तो करंट लायबिलिटीज पता है, तो हम लोग क्विक रेशियो का फार्मूला पर हम लोग पुट कर सकते हैं कि नहीं? क्विक एसेट्स बाय करंट लायबिलिटीज, है ना। तो क्विक रेशियो 1.5:1 बराबर क्विक एसेट्स वी डोंट नो, करंट लायबिलिटीज वी नो 40,000, क्रॉस मल्टीप्लाई 15 चौके 60,000 इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्विक एसेट्स। अब इसमें निकालना हमको स्टॉक, तो स्टॉक इज डिफरेंस बिटवीन क्या? अभी हम लोग बात कर रहे थे, स्टॉक इज डिफरेंस बिटवीन करंट एसेट्स एंड कौन एसेट्स? क्विक एसेट्स, यानी करंट एसेट्स बराबर कितना? तो करंट एसेट्स है क्वेश्चन में दिया हुआ है 1 लाख, और क्विक एसेट्स बराबर 60,000, यानी कि स्टॉक इक्वल टू 40,000। तो कैसा रहा? एंड लास्ट क्वेश्चन मैं बताने वाला हूं आप लोगों को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर ऑल स्टूडेंट, या CBSE के हों, जैक के हों, बिहार बोर्ड के, कहीं के भी हो। क्या मैंने शुरुआत में बताया था? अच्छा करंट रेशियो कौन, सबसे अच्छा कौन, स्टैंडर्ड कौन? 2:1। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? इफ रेशियो ऑफ करंट एसेट्स 3 लाख एंड करंट लायबिलिटीज 2 लाख इज 1.5:1, मतलब भैया करंट एसेट था 3 लाख, करंट लायबिलिटीज 2 लाख, और करंट रेशियो था 1.5:1। क्या ये स्टैंडर्ड है? नहीं है। द अकाउंटेंट ऑफ द फर्म इज इंटरेस्टेड इन मेंटेनिंग ए करंट रेशियो ऑफ 2:1। फर्म का अकाउंटेंट मेंटेन करना चाहता है, क्या मेंटेन करना चाहता है? कि करंट रेशियो कैसा हो जाए? तो 2:1 बाय पासिंग ऑफ ए पार्ट ऑफ द करंट लायबिलिटीज, है ना। ठीक है, तो बाय पेइंग ऑफ ए पार्ट ऑफ करंट लायबिलिटीज कोई पेमेंट कर दे, करंट रेशियो हो जाए 2:2, कितना हो जाए? 1। कंप्यूट द अमाउंट ऑफ करंट लायबिलिटीज दैट शुड बी पेड सो दैट द करंट रेशियो एट द लेवल ऑफ 2:1 मे बी मेंटेन्ड। पूछ रहा है कि भैया कितना करंट लायबिलिटीज पेमेंट कर दे कि करंट रेशियो हो जाए कितना? तो 2:1 मेंटेन हो जाए, सबसे अच्छा वाला। आइए, अभी करंट रेशियो कितना है? तो देखिए, अभी करंट एसेट्स था 3 लाख, ठीक। करंट लायबिलिटीज कितना था भाई लोग? तो करंट लायबिलिटीज था 2 लाख, और करंट रेशियो कितना था भाई लोग? तो 1.5:1 था। हम चाहते हैं कि कुछ करंट लायबिलिटीज पेमेंट कर दें, तो लिखते हैं कि लेट, माना कि लेट पेमेंट ऑफ CL करंट लायबिलिटीज इक्वल टू x रुपया पेमेंट करते हैं।
₹100 जब हम पेमेंट करेंगे तो नाउ अब क्या करेंट एसेट्स कितना हो जाएगा बाबू लोग? तो करेंट एसेट्स जब दोगे पैसा तो कौन ची दोगे, है ना? रुपया दोगे तो करेंट एसेट्स कैश दोगे तो करेंट एसेट तेरा क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तुम पेमेंट कर रहे हो, करंट लाइबिलिटीज को पेमेंट कर रहे हो, करंट लाइबिलिटीज को आप पैसा दोगे। पैसा क्या होता है? करंट एसेट्स होता है। तो करंट एसेट्स आपका घट जाएगा 3 लाख माइनस एक्स, और करंट लाइबिलिटीज कितना हो जाएगा? तो पेमेंट कर दिए तो करंट लाइबिलिटीज भी क्या हो जाएगा? घट जाएगा। मेरा कर्जा भी घट जाएगा 2 लाख माइनस एक्स, और करंट रेशियो अब मेरा कितना आ जाने वाला है? 2:1 आ जाएगा। तो अब लिखते हैं क्या कि करंट रेशियो इक्वल टू करंट एसेट्स बाई करंट लायबिलिटीज, यानी करंट रेशियो कितना आया बाबू लोग? तो 2:1 मतलब 2/1 बराबर करंट एसेट्स कितना है? तो 3 लाख माइनस एक्स, करंट लायबिलिटीज कितना है? तो 2 लाख माइनस क्या? एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई मैं कर दूं? आइए, 2 दूना 4 लाख माइनस कितना एक्स? 2x बराबर 3 लाख और माइनस क्या? एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई किया। अब आ जाओ, इसको एक तरफ ले आते हैं हम लोग, तो क्या लिखते हैं कि 4 लाख माइनस कितना लाख? 3 लाख बराबर माइनस एक्स और प्लस क्या? 2x हो जाएगा। यानी कि अगर 4 लाख में से 3 लाख गया तो 1 लाख, और माइनस एक्स में से प्लस एक्स गया तो x, यानी कि 1 लाख रुपया का अगर हम पेमेंट करेंगे तो मेरा करेंट रेशियो कितना हो जाएगा? 2:1। चेक करके दिखा दे, चेक करें, देखिए तो चेक करते। तो करेंट एसेट्स कितना था? 3 लाख माइनस एक्स था, तो कितना? तो 3 लाख माइनस कितना लाख? 1 लाख, यानी कितना? 2 लाख। ये बनाना नहीं है, हम बस ऐसे चेक करके बता रहे हैं। और करंट लायबिलिटीज कितना था? 2 लाख माइनस एक्स, तो 2 लाख माइनस 1 लाख, यानी कितना हो जाएगा? 1 लाख। अब देखो तो करंट रेशियो नहीं आ जाएगा? कितना? 2 लाख बटा कितना लाख है? 1 लाख, यानी 2:2 कितना हो गया? 1 आया। प्रूव्ड है ना? तो ये था आपका कुछ क्वेश्चन करंट रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो से संबंधित। इतना क्वेश्चन अगर आप बना लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, तो मैं आपको गारंटी देता हूं, किस बात की गारंटी देता हूं? कि करंट रेशियो, क्विक रेशियो से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा, आपका छूटेगा नहीं। और एग्जाम में कम से कम 2 से 3 नंबर जरूर आना है। सो अच्छा से इसको देख ले, समझ ले, बना ले, प्रैक्टिस कर ले। थैंक यू।